वेल आप सबका स्वागत है यीशु के नाम से एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम कि हम लोग यहाँ पर और इकट्ठे हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो दाहिने हाथ उठा के बोलिए। ओके। सो ध्यान देके सुनिएगा। हम लोग आज हम देखेंगे दूसरा इतिहास 20 का 26। चौथे दिन वे बरका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बरका की तराई पड़ा, जो आज तक है। 27। तब वे तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम के नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। आमीन। उसके बाद 28। अतः वे सारंगियां, वीणाएं और तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। 29। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से विश्राम दिया। बस उसके बाद 32। वह अपने पिता आशा की लीक पर चला और उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन को परमेश्वर तोड़े और जैसे 5,000 परिवारों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाए थे, वैसे ही परमेश्वर ये वचन को और हमें तोड़कर खिलाए ताकि हर एक के जीवन पर्याप्त होने पाए, यीशु के नाम से। आमेन। आपको पता है वैली ऑफ बेराका, वैली ऑफ बेराका बोलते हैं ना। बेराका बराका होता है जहाँ पर हम जानते हैं चेन्नई में एक जगह है जहाँ पर एजेगा फ्रांसिस के द्वारा बहुत सारे लोग ट्रेन होता है ना। कितने लोग जानते हो बेराका? बराका वहां पर। तो वो नाम बराका क्यों दिया और स्पेशली बराका क्यों बाइबल में लिखा गया है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसको आज से हम कनेक्ट करेंगे और कैसे कैसे अब का स्थिति के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे क्या होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का मैसेज। शॉर्ट में कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन आप लोग सब मिल के रहिएगा। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिटिक बातों को मैं बताऊंगा और ये सारी चीज़ों को लेकर और जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को तैयार करोगे। नाउ बेरेका होता है, लिखा गया द वैल्यू ऑफ बेरेका फॉर दे आर ब्लेस्ड, दे ब्लेस द लॉर्ड। और चौथे दिन वो क्या किए? वो बराका के तराई में आकर प्रभु को धन्यवाद दिए और आशीष दिए। बोलो आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद दिए और आशीष दी। एक ऐसा जगह है बेराका, और जो कि एक युद्ध के बाद पड़ता है। बोलो आमेन। चौथा मनुष्य के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज ये चौथा दिन के बारे में बताया गया है। 3 दिन और 3 रात के बाद यीशु मसीह जी उठा, उसका मतलब चौथा दिन जी उठा। बोलो आमेन। चौथा दिन जी उठा, और इसलिए चौथा जो वर्ड है या चौथा नंबर है, और वो होता है रेजरेक्शन का नंबर है। तीसरा नंबर रेजरेक्शन नहीं है, चौथा होता है रेजरेक्शन का नंबर है। बोलो आमेन। तो इसलिए यहां पर लिखा गया दिन में चौथा दिन में उन्होंने बेराका में आके असेंबल किया और दे ब्लेस्ड द लॉर्ड लिखा गया है। और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और प्रभु को धन्यवाद दिया, और आज के दिन तक भी वो है। और वहां पर लिखा है सारे जूदा और जेरूशलेम और जेहोशापात उनको आगे लेके गया। रिटर्निंग टू जेरूशलेम जाते वक्त उन्होंने क्या किया? आनंदित विद जॉय, फॉर द लॉर्ड हैड मेड देम टू रिजॉइस ओवर देयर एनिमीज। उनके शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने उनको आनंद दिया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपका चौथा दिन आने वाला है। बोलो आमेन। आपका चौथा दिन आने वाला है, और जिसमें आप आप क्या करोगे ना? परमेश्वर की हुजूरी में धन्यवाद के साथ आनंदित होते हुए आगे बढ़ते हुए ये कहोगे कि परमेश्वर ने मुझे मेरे शत्रुओं के ऊपर आनंदित किया है।
इन द नेम ऑफ जीसस। आप ये डिक्लेयर करोगे, मेरे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं उसे धन्यवाद देता हूं। आपका चौथा दिन आने वाला है। नाउ गेट रेडी इन द नेम ऑफ जीसस। 3 दिन और 3 रात। नाउ यहाँ पर एक 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 विषय आप बोलिए अपने रूम में, अनम्यूट मत कीजिए, अपने रूम में बोलिए, युद्ध यहोवा का है। सबके बोलिए, युद्ध यहोवा का है, हार शैतान का है और जीत हमारी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। 5 बार बोलिए, युद्ध यहोवा का है, हार शैतान का पोर्शन है और जीत हमारा है। और एक बार बोलिए, युद्ध यहोवा का है, हार शैतान का है, लिब्रो जबाला मस्काठरिया रबा, और जीत हमारी है। और एक बार बोलिए, युद्ध यहोवा का है, हार शैतान का है और जीत हमारी है। लास्ट टाइम बोलिए, युद्ध यहोवा का है, हार शैतान का है और जीत हमारी है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से ये वचनों को आपके हृदय में सामर्थ्य रूप में उंडेले इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। आज रात 12 बजने के बाद बहुतों का युद्ध खत्म होने जा रही है। पोप्रा से के लिए ब्रोसा हटा, एले ब्रोहोसा का मनास के लिए स्केटिया, इन द नेम ऑफ जीसस। बहुतों का, और युद्ध में परमेश्वर लड़ेगा, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है। ना जेहोशाफात एक युद्ध में था और आज भी हम एक युद्ध में हैं। ना ध्यान देके सुनिएगा। नाउ अब जो हो रही है, और कल एक बहुत ही वाइटल डिसीजन होने जा रही है। अब जो हो रही है वो होता है इज़राइल और फिलिस्तियों के बीच में, इज़राइल और ईरान के बीच में हो रही है। ना मैं आपको कुछ पावरफुल बातों को बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशंस कनेक्टिंग टू टुडेज, और आज का क्या होने वाला है और कैसे हम ये वचनों को हमारे जीवन में लागू करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ बाइबल में बताया गया है। 2 प्रकार का कैलेंडर है, एक होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर और एक होता है ज्यूइश कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये ग्रिगोरियन मतलब दुनियादारी का कैलेंडर। ये कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ? इसको नक्षत्र, सूरज, चांद, चंद्रमा को देखकर ये कैलेंडर को बनाया गया है। ये कैलेंडर जो हमारे पास अभी है, और वो होता है जेनेसिस 1, जो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका चौथा पद से, और चौथा पद से ये कैलेंडर शुरू हुआ है। चौथा, अगर आपके पास बाइबल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर चंद्रमा के बारे में लिखा गया है, चंद्रमा के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है कॉस्ट लाइट फोर एंड वाटर। ठीक है, रुको बता रहा हूँ मैं, नॉट फोर, हाँ 14 नहीं, 14, 1 का 14 में लिखा गया, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट्स इन द एक्सपेंस ऑफ द हेवंस टू सेपरेट द डे फ्रॉम द नाइट एंड लेट देम बी फॉर साइंस एंड फॉर सीजन्स एंड फॉर डेज एंड फॉर ईयर्स। ये कैलेंडर वाला, ये यहाँ पर कैलेंडर बना। और ये कैलेंडर जो बना है, ये मिस्रियों ने बनाया, इजिप्शियंस ने बनाया, और जहाँ पर पैपिरस या पेपर बनता था। और यहाँ पर ये इतिहास बताती है कि ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, ये होता है मिस्रियों का देव और देवताओं का, देवी और देवताओं का नाम है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो इसलिए ये कैलेंडर से क्रिश्चियन लोग नहीं चलते हैं या गॉड नहीं चलता है। गॉड चलते हैं यहूदियों का कैलेंडर से। बोलो आमेन। परमेश्वर का कैलेंडर, द कैलेंडर ऑफ गॉड होता है यहूदी देश, याद रखिएगा। तो इसलिए यहूदियों का अनुसार, और ये समय में अभी क्या हो रहा है यहूदियों का देश में, वो पूरा वर्ल्ड में या ये पूरा गॉड का कैलेंडर में हो रहा है। और अब होता है सोने का समय नहीं है, ये होता है युद्ध हो रहा है। कहाँ पर?
यहूदी लोगों के साथ, इज़राइल के साथ युद्ध हो रहा है, तो जान लो ये एक युद्ध का समय है। कितने लोग समझ पा रहे हो? ये एक युद्ध का समय है, स्पिरिचुअली आप जान लो। और इसलिए जागते हुए प्रार्थना करो, नहीं तो आप और आपका घराना खत्म हो जाएगा। बहुत डेंजरस समय है। अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ गया। और ये सारे चीजों को लेकर अभी कौन सा टाइमिंग चल रहा है और क्या है, और किस समय में हमको क्या करना है, ये सारे बातों को मैं कुछ कुछ बातों का मैं टच करते हुए जाऊंगा। नाउ बाइबल में लिखा गया है, यहूदी जो देश है या इज़राइल देश है, ये होता है अंजीर के वृक्ष को दिखाती है। और जब अंजीर के बारे में हम बताएंगे तो पहली बार अंजीर कहाँ दिखा? जब आदम नंगा हुआ है करके पता चला, तो उसने अंजीर के पत्तों को पेड़ से तोड़कर उसे सील सील कर अपने लिए और अपने पत्नी के लिए कपड़ा बनाया। ये अंजीर का जो पत्ता है, ये होता है इज़राइल देश को बताती है ना। ध्यान देके सुनना मैं क्या बोल रहा हूं अच्छा से। अगर मिस आउट करोगे तो पूरा मिस आउट हो जाएगा। तो अंजीर के पत्ते जो होते हैं इज़राइल के देश को बताती है। और ये अंजीर के पत्ते को सील सील कर उसने बनाया। और ये क्या किया, अपने अपने शर्म को उसने कवर किया। और उसने उसने परमेश्वर के सामने अंजीर के पत्ते को लपेट कर गया। अब बताओ, अंजीर के पत्ते सुबह सुबह हरा रहता है, जब सूख जाएगा फिर खुजली होने लगती है। सो इसलिए ये जो अंजीर के पत्ते हैं, ये हमारे नंगेपन को या हमारे शर्म को ढांक नहीं सकती है। या हमारे जीवन के लिए, हमारे हमारे लिए कवरिंग जो है, हमारे लिए जो धार्मिकता है, ये होता है हमारा स्वयं का ताकत या स्वयं का धार्मिकता नहीं चलेगा। और इसीलिए जब पर यहोवा ने कहा तुमको कौन बोले ये अंजीर के पत्ते पहनने के लिए, तो उन्होंने बोले हम लोगों को जाने की हम लोगों का पास कपड़ा नहीं है, हम उलग्न है। तो उस समय में परमेश्वर ने उन लोगों को कर्ज देने के बाद उनके पत्ते, अंजीर के पत्तों का ड्रेस को हटा दिया और उनको चमड़े का वस्त्र दिया। कितने लोग जानते हो? बोलो आमेन। ईदन की वाटिका माने पहला मर्डर कौन किया, पहला बलिदान कौन किया, पशु का बलिदान, और वो होता है परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान किया। और उसमें से वो जो चमड़े का वस्त्र, उसका चमड़े को उधेड़ कर लहूलुहान लथपथ हो रहा था, और उस लहूलुहान चमड़े के वस्त्र को आदम और हवा को दे दिया पहनने के लिए। कितने लोग समझ पा रहे हो? तो इसलिए मेरे प्रियो, अंजीर के पत्ते को निकाल कर और चमड़े का वस्त्र पशु का दिया, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। आदम को मार देना चाहिए था लेकिन मारा नहीं, इसलिए एक पशु को मारा गया उसके लिए। और दूसरा होता है, और जो अंजीर के पत्ते हैं वो क्या दिखाती है? अपना धार्मिकता, स्वयं धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, या मैं अपने आप के ऊपर में कॉन्फिडेंट हूं। उसने अपने ताकत से और अंजीर के पत्ते को सील सील कर बनाया ना। ये बहुत फ्रेश रेवलेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए परमेश्वर ने ये हर वक्त अंजीर के पत्ते को घृणा किया या अंजीर के पत्ते को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो हर वक्त वो अपना धार्मिकता, मैं नंगा हूं, मैं कवर कर लूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर बोलते तू नहीं कर पाएगा, तुझे यहोवा की, परमेश्वर की जरूरत है। बोलो आमेन। इसलिए वो पत्ते को उठा के फेंक दिया। लेकिन वो अंजीर का पत्ता कंटिन्यूअसली चला। अब सेकेंड अंजीर का पत्ता हम लोग देख रहे हैं। वो अंजीर का पत्ता होता है बाइबल में, आई थिंक लूका लिखे सुसमाचार उसका 13 अध्याय में लिखा गया है कि एक 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 वाइन यार्ड में, एक एक अंगूर के वादी में, अंगूर के क्या बोलते हैं उसको, गार्डन में अंजीर का वृक्ष लगाया गया करके लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है आप लोग देख सकते हो। और हमारे पास समय नहीं, हम थोड़ा आगे आगे स्पीड में जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ बातों को मुझे कवर करना है। और वहां पर लूका 13, अगर लूका 13 आपके पास बाइबल है, आप लोग सब मार करके रखिए, आप घर में इसको स्टडी कीजिएगा, प्रार्थना करके पढ़िएगा कि परमेश्वर का कैलेंडर क्या कह रहा है और यहूदी लोग परमेश्वर कैलेंडर कैसे बन सकते हैं। लूका का 13 का 6 का 9, ओके 6 से 9। लूका 13 मैंने सही बोला, उसका 6 से लेके 9 पद तक इसके बारे में लिखा गया है। और यहां पर लिखा गया है, अ मैन हैड अ फिग ट्री विच हैड बीन प्लांटेड इन द वाइन यार्ड। एक 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 दाख की बारी में अंजीर का वृक्ष। ये टोटली गड़बड़ाया हुआ एक एक वचन है। ये वचन एक ऐसा वचन है
जो कि हमें बहुत कंफ्यूज्ड करता है। नौ, दाख की बारी में अंजीर का वृक्ष लगेगा कैसे? दाख का बारी अलग होता है और अंजीर का बारी अलग होती है। लेकिन यहां पर लिखा गया दाख की बारी में अंजीर का वृक्ष को लगाया गया। अगर आपके पास बाइबल है आप लोग देख सकते हो, विच एंड प्लांटेड इन द वाइनयार्ड एंड ही केम लुकिंग। उसका मतलब दाख दाख को बहुत ही ज्यादा केयर किया जाता है, लेकिन अंजीर को इतना केयर नहीं किया जाता है। लेकिन अंजीर अंजीर का एक पौधे को कोई ना आके लगाया कहां पर? दाख की बारी में। ना सुनो अच्छे से। तो दाख की बारी में स्पेशल केयर लिया जाता है, और दाख की बारी में पशुओं का खून दिया जाता है उनके जड़ों में, ताकि उनका दाख लहलहाते हुए और फलवंत दाख होने पाए। कितने लोग समझ पा रहे हो? आमीन बोलिए ना। उसी जगह में अंजीर के वृक्ष को लगाया गया ना। अंजीर के वृक्ष को पानी चाहिए, लहू नहीं चाहिए एनीवेज, लेकिन उसको लगाया गया ताकि एक्स्ट्रा केयर देने के लिए। लगाने के बाद वहां पर लिखा गया है he said into the vineyard keeper, behold, for 3 years I have come looking for fruit on the fig tree. 3 साल हो गया है मैं आया हूं। नौ, ध्यान देकर सुना। 3 साल हो गया है मैं आया हूं और दाख की बारी में अंजीर के वृक्ष के पास अंजीर को खाने के लिए, लेकिन एक बार भी फल नहीं खा पाया। 3 साल से इसका देख रेख कर रहा हूं, लेकिन मुझे फल नहीं मिला। तो उसने क्या किया? कट इट डाउन, उसको काट कर हटा दो। वाई डज इट यूज माई ग्राउंड, मेरा जमीन को क्यों लेगा? वाई डज इट टेक माई ग्राउंड? 7 में लिखा, 8 में लिखा गया क्यों बेकार में ये मेरा जगह लेगा? 8, एंड ही आंसर्ड एंड सेड टू हिम, और वो दाग की बारी वाला ने कहा उनसे, लेट इट अलोन सर फॉर दिस ईयर टू। 3 साल हो गया, लेकिन ये साल भी एटलीस्ट 1 साल और छोड़ दो, दिस ईयर too, until I dig it and put in fertilizers. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down. ये एक प्रॉफिटिक वर्ड है किसी के लिए, मुझे पता नहीं है। 3 साल से परमेश्वर आपको बुला रहा है, और लेकिन आप ढीठ बनते जा रहे हो और कठोर बनते जा रहे हो और फल नहीं ला रहे हो। ये साल आपका आखिरी साल अनुग्रह का साल होगा। अब ध्यान देके सुनिएगा। मुझे पता नहीं आप यहाँ पर कौन है कौन नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं। आप जो कोई भी है, आपका लास्ट ईयर ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज बुला रहा है। चौथा साल वेस्ट मत कीजिए, अपने जीवन में फल लेके आइए। सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलो, परमेश्वर अगर मेरे जीवन में कोई भी पाप, श्राप और गंदगी है, तेरे लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। ये साल मेरे पेट से फल आने पाए। यीशु मसीह के नाम से, फिर से बोलो, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से फल आने पाए। मेरे जीवन से फल आने पाए। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मेरे जीवन से फल आने पाए। लिक्रोस जबाला मंस के लेस के डेस किरियान दरा सुकोरोमो फ्रासहान दलरबे शिबे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन बोलिए। नाउ अभी देखिए, 3 साल यीशु मसीह ने फल ढूंढा और फल नहीं मिला। 3 साल फल ढूंढा, फल नहीं मिला। और चौथा साल, मैंने इसलिए बोला चौथा दिन, चौथा साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो आमेन। चौथा साल बोला कि इसको खाद डाल और फर्टिलाइजर डाल और खोद उसके आसपास में, उसको एक्स्ट्रा केयर दो, अनुग्रह बढ़ा दो, ताकि ये फलवंत होने पाए। अगर नहीं हुआ, काट काट दिया जाएगा। अगर फलवंत हो गया तो वो जरूर परमेश्वर के राज्य में जाएगा। बोलो आमेन। मैं प्रोफेसी करता हूं आपके जीवन के ऊपर में, ये साल आप फलवंत होने जा रहे हो। मुझे पता नहीं किससे हम बातें कर रहे हैं। ये साल परमेश्वर की आत्मा यूं कहता है, क्योंकि वो दाख की बारी का हेड होता है, अब्बा पिता है। दाख की बारी का माली होता है, यीशु मसीह है। बोलो आमेन। ये दाख सारे होता है, मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग होता है। बोलो आमेन। ये अंजीर का जो वृक्ष है, ये इज़राइल होता है। कितने लोग समझ पा रहे हो? जोर से बोलेंगे आमेन। और ध्यान देकर सुनो, ये बहुत मॉडर्न ट्रांसलेशन है। मैं आपको पूरा परफेक्टली बता रहा हूँ। होली स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है, और ये वचन आपका जीवन में एक डिफरेंट रेलम खोलेगा आज रात से, यीशु के नाम से। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि विशेष करके, और ये 4th ईयर, जैसे हमने देखा कि फोर्थ फोर्थ डे में उन्होंने कहाँ पहुंचा? बेराका में पहुंचा। बोलो आमेन।
बेराका में पहुंचा और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उसने कहा मेरे शत्रुओं के ऊपर मुझे आनंदित किया है। ये गाना आपका होने जा रही है। ये साल ये गाना आपका होने जा रही है, जहां पर आप निष्फल थे, असफल थे, आप एक फलवंत अंजीर का वृक्ष होने जा रहे हैं। प्रेज गॉड, आमेन बोलिए। क्लेप्रो सबना, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन बोलिए। नव ध्यान देके सुनिएगा। ये जो इस दृष्टांत को देखते हुए मुझे तुरंत और एक दृष्टांत मुझे दिख रहा है, और वो होता है मरकुस 11। मरकुस 11, और मरकुस 11 में लिखा गया है, और यीशु मसीह और उसके चेले रास्ते में जा रहे थे, एक अंजीर का वृक्ष उनको मिला। कितने लोग सुन पा रहे हो? और जैसे वो अंजीर का वृक्ष उनको मिला, वो दौड़ते हुए गए, यीशु मसीह गया, और वो लहलहाते हुए वृक्ष था अंजीर का। और यीशु ने सोचा कि इससे मुझे ये फलवंत जरूर होगा, क्योंकि ये लहलहाते हुए वृक्ष है। और जैसे गया, ढूंढा, एक भी फल नहीं मिला। यीशु मसीह ने नया नियम में किसी भी चीज को श्राप नहीं दिया, केवल एक अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। यीशु मसीह नया नियम में श्राप नहीं देता है, श्राप को तोड़ देता है। लेकिन एक अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, बोला कि आज से कोई भी व्यक्ति तेरे पेड़ से फल नहीं खाएगा। और नेक्स्ट डे जब चेला उनके साथ जा रहे थे, आप लोग लिख के वो वर्ष रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा कि वो जड़ से सूख गया, और जड़ से सूख गया। ये अंजीर के वृक्ष के बारे में बताता है। उसका मतलब अंजीर का वृक्ष या अंजीर के पत्ते सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है, या हिपोक्रेसी को दिखाता है। लिख के रखो, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब छल कपट। हिपोक्रेसी मतलब दिखावटी, दिखावा, जो है नहीं उसे दिखाना। वो पत्ते लहलाते हुए क्या बोला था? मेरे पास बहुत फल है, बहुत फल है। यीशु मसीह जब गया, एक भी फल नहीं पाया। क्या आपका मसीह जीवन ऐसा है? बाहर से सफेद वस्त्र पहनते हो और अंदर में कचड़ा है, फल नहीं है, प्रेम आनंद शांति नहीं है, प्रभु का हुजूरी नहीं है, खाली नामधारी क्रिश्चियन के समान बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, और अपने धार्मिकता में जी रहे हो, एक लिविंग रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ नहीं है, उसका मतलब जान लो, नया नियम में यीशु मसीह का श्राप आपके ऊपर में आ जाएगा। क्यों? यीशु मसीह किसी को भी श्राप नहीं दिया, इवन एक व्यभिचारिणी स्त्री को भी श्राप नहीं दिया, लेकिन एक अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। वो हर वक्त हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में रहता है। दिखावा। आदम और हवा ने क्या किया? दिखावा। क्या क्या मैं हम लोग कवर कर सकते हैं, हम लोग जी सकते हैं, ये नंगेपन को लेके हम अंजीर के पत्ते डाल सकते हैं। हिपोक्रेसी, सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है, और यीशु मसीह हर वक्त इसे कंडेम करता है। सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलो, प्रभु आज से परमेश्वर छल कपट हिपोक्रेसी दिखावा मेरे जीवन से जल के राख हो जाए, यीशु के नाम से लॉर्ड। ताकि परमेश्वर मैं डुप्लीकेट नहीं, दिखावटी नहीं, ओरिजिनल बनूं यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आज रात में कार्य करने पाए, यीशु के नाम से आमीन बोलिए। मेरे प्रियो, दिखावटी चीजों को यीशु मसीह श्राप दे रहा हूं ना। वापस आ जाओ अंजीर के वृक्ष के बारे में ना आओ। और एक वचन आप खोलिए और कोई एक पढ़ लो ये वाला। और अंजीर के वृक्ष होता है, ये इज़राइल देश को बताती है। कैसे? आप बोलोगे कैसे पास ये कैसे हो सकता है? इज़राइल के जो झंडा है, उसमें अंजीर के पत्ते हैं। ध्यान देके सुनिएगा, अंजीर का पत्ता उनके झंडा का साइन है। हम्म इसलिए मैं बोल रहा हूं, अच्छा से सुनिए, नहीं तो आप लोग बहुत सारी बातों को मिस आउट कर लेंगे। ये वचन को निकालिए। मरकुस लिखे सुसमाचार, मरकुस मत्ती, मत्ती लिखे सुसमाचार, उसका 24, 32 और 33। Now let this lesson from the fig tree, as soon as its twigs get tender and its leaves comes out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. अंजीर के वृक्ष को देखकर जब गर्मी, उसमें कोमल पत्ते आते तो तू जान ले कि मैंने समर बहुत करीब है।
यानी ग्रीष्म काल बहुत करीब है, वो आ जाएगी। उसी तरीके से जब ये मत्ती 24 में सारा एंड टाइम के बारे में लिखा गया, अंत दिनों में क्या होने वाली है उसके बारे में लिखा गया है, तो वो सारे चीज जो महामारियां होगी और उपद्रव होगा, ये सारे चीज जैसे बता देंगे कि ये सारे साइंस है कि वो आ चुका है, वो जो आने वाला था वो आ चुका है और आपके द्वार के सामने है। कितने लोग समझ पा रहे हो? वो आ चुका है और द्वार के सामने है। मैं आपको लास्ट वार्निंग या लास्ट साइन के बारे में बता रहा हूं, और ये होता है इज़राइल देश से। ये चिन्ह इज़राइल देश है, और अंजीर के पत्तों को देखकर या इज़राइल देश को देखकर आप बता दोगे वो द्वार के पास है। बोलो आमेन। वो द्वार के पास है। आप समझ जाओ ये बात को अच्छी तरीके से। नाउ ये जो अभी जो कारोबार हो रही है, और क्या बोलते हैं वो द्वार के पास है, मैं कैसे बता रहा हूँ उसका मतलब आप सोच लो। ये लास्ट ट्रिगरिंग पॉइंट ये होता है। अभी ध्यान देके सुनना। ईरान, इज़राइल, नो इज़राइल के सपोर्ट में अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका में ज्यादा क्रिश्चियंस है। रिपब्लिकन्स मतलब ऑर्थोडॉक्स या स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स या क्रिश्चियंस है, और इसीलिए पूरा अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी आज का स्टेटमेंट में नेतन्याहू बोला, अमेरिका अगर लड़ेगा तो लड़ेगा, अमेरिका का जो अच्छा होगा वो देखेगा, लेकिन इज़राइल का जो अच्छा होगा हम देखेंगे। लेकिन इज़राइल लड़ाई में आगे बढ़ने वाला है। आज का स्टेटमेंट। नो, इज़राइल के साथ अगर कोई खड़ा है, एक ही देश खड़ा है, और वो होता है अमेरिका। नो, अमेरिका के साथ यूरोपियन नेशंस खड़े हैं। यूरोपियन नेशंस के बीच में फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोप, इसको बोलते हैं स्कैंजन नेशंस। इसमें 36 नेशंस, छोटे छोटे देश का भागीदारी है ना। इसको छोड़ देने से और इज़राइल के साथ और कोई नहीं है। हो सकता है भारत भी इज़राइल के साथ हाथ मिला सकता है, क्योंकि भारत मुस्लिम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। इसलिए ध्यान देकर सुनो। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टी में आ गया ना, ध्यान देकर सुनो। नेक्स्ट पार्टी में, नेक्स्ट उस तरफ राइवल्स में आ गया है ईरान। ना ईरान के साथ गारंटी, आंख मूझ कर मैं बोल रहा हूं आपको, रशिया खड़ा है, और रशिया खड़ा हो जाएगा। आज पुतिन ने ट्रम्प को धमकी दिया है कि अगर अमेरिका एक भी मिसाइल चलाएगा तो रशिया ईरान के साथ खुल्लम खुल्ला इज़राइल और अमेरिका के विरुद्ध में आएगा। मेरे प्रियो, ये दोनों का मिलना, इसको बोलते पर्शिया। ये आप लोग इतना बहुत सारा नहीं समझोगे, मैं आपको थोड़ा टच कर ध्यान, 1 घंटे में समझाना बहुत मुश्किल है। ना ध्यान देकर सुनो। ये जो पर्शिया, ये ईरान है, ये पर्शिया है। ये पर्शियन देश है। पर्शिया और मेसोपोटामिया और रशिया होता है, रूस होता है, और ये होता है वो देश है जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में जो अमलकाइट्स लोगों जो आए थे, जो जो लूत के लड़कियों से बच्चा, लूत के द्वारा लड़कियों से बच्चा जो जन्म हुआ, वो अमलकाइट्स है। नौ ये होता है रशियंस है। नौ रशियंस और ईरान ये दोनों हाथ मिलाएगा, गारंटी, लिख के रख दो। और अमेरिका इज़राइल के बैक में रहेगा। अमेरिका फ्रंट में वॉर नहीं करेगा। नौ ध्यान देकर सुनो। ये दोनों का जो मिश्रण है, और अब जो ये लास्ट फाइनल साइन के लिए जो लोग इंतजार कर रहा था कि ये चिन्ह हो रहा है, युद्ध हो रहा है, रिमर्स हो रहा है, महामारी आ गई, उसके बाद भूकंप हो रहा है, हर दिन भूकंप ना कहीं हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहा है, ट्रेन में मर रहे हैं लोग, प्लेन में मर रहे हैं लोग, कहीं भी सेफ्टी नहीं है, और हर चीज महंगा होने लगा है। और अभी ये जो दोनों युद्ध लड़ रहे थे, ये सारे साइंस में एक बहुत पावरफुल साइन ये है न्यूक्लियर बॉम्ब का। और ध्यान देके सुनिएगा अच्छी तरीके से। नाउ न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, एक बॉम्ब अगर डालेगा पूरा इज़राइल तबाह हो जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? नाउ ये जो बॉम्ब है, ये ईरान ने अभी धमकी दिया है, और वो ऑलरेडी जितना भी उसको उसको ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जिस जो न्यूक्लियर बम बनता है उसका 90% असेंबल्ड हो चुका है। वो एक पहाड़ के नीचे रखा है, और आज मैं एक तो बायोग्राफी देख रहा था, एक तो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो ऑलरेडी असेंबल्ड हो चुका है, और 10% बाकी है। और वो पूरे मुस्लिम देश गुस्से में है कि वो एक न्यूक्लियर बम को इज़राइल देश में डालेंगे। नाउ लिसन, ये होता है लास्ट साइन ऑफ ऑल द साइंस। मैं आपको बता दे रहा हूं,
और ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये बहुत डेंजरस वाला चिन्ह है। इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको एक स्टडी में आना पड़ेगा मेरे साथ, और जो कि हम थोड़ी समय के बाद स्टार्ट करेंगे। और उसमें आप लोगों को आने के लिए बहुत सारे लोग अब से लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर में हम वर्कआउट कर रहे हैं। और जैसे होगा उसका एक तो 3 to 4 डेज नहीं, 7 डेज का स्टडी रहेगा, और उसमें हम आपको बताएंगे डिटेल्स। बट सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब को टच किया, कल यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने और ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाया है, खमीनास, उसका नाम है खमीनास, और उसको बुलाया है, और एक पीस ट्रीटी करने के लिए, पीस ट्रीटी याद रखना, शांति को लेके आने के लिए। नाउ पीस ट्रीटी, और ईरान, सब देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब पर साइन किया कि हमने इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूएन के पास एक चाबी रहेगा, और यूएन वो चाबी देने से हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर सब, इसराइल का भी एक चाबी इसराइल के पास है, और एक चाबी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास पास है। अमेरिका के पास एक चाबी है, और एक चाबी होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास है। सब देशों ने साइन किया है, लेकिन ईरान साइन नहीं किया। उसका मतलब ईरान कहीं भी बॉम्ब डाल सकता है, दैट इज द थ्रेट टू द वर्ल्ड। अगर वो ईरान, अगर वो बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक बार भी वो यूज किया, तो सब देश अपने अपने शत्रुओं के साथ भिड़ जाएंगे। याद रखिएगा, इंडिया के अगेंस्ट में चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान छोटा जगह है, उसको हम उड़ा सकते हैं, लेकिन चाइना बहुत बड़ा है। और चाइना का मिलिट्री खाली फोर्स, जो जो सेना, जो नीचे में चल के जाने वाली सेना है, 200,000 लाख सेना है उसके पास, बहुत बड़ा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब टच करेगा मतलब वो इज़राइल को पूरा उड़ा देगा। और इज़राइल को उड़ा देगा तो बाइबल प्रोफेसीज पूरा जीरो हो जाएगा। गॉड का पूरा जो प्रोफेसीज है, फाइनल प्रोफेसीज पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए गॉड उसे उड़ाने नहीं देगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? आमीन बोलिए। प्रेज गॉड। उसको उड़ाने नहीं देगा, इसलिए गॉड उड़ाने नहीं देगा। उससे पहले परमेश्वर रैप्चर करेगा। ओह, जोर से बोलेगा हालेलुया। उसका मतलब जान लो कि परमेश्वर अपने लोगों को उठाने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। और ये होता है, और टाइम नहीं है। द्वार पर खड़ा है, अपना वस्त्र लेने के लिए अपने घर में मत जाओ बोल रहा है। जाग कर प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, छूट जाएगा, लोग रह जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गेट रेडी। और यीशु मसीह का आगमन द्वार पर है। और ये न्यूक्लियर का कल उसको यूएन में बुलाया, 21 कल इज ए वेरी वाइटल डे। अगर वो साइन नहीं करेगा, और अब से नेतन्याहू और इजराइल वो बॉम्ब्स को ढूंढ ढूंढ कर उसका आर्सेनल को मार रहा है, और अगर वो बॉम्ब फट भी जाएगा, पूरा मिडल ईस्ट इजराइल के अगेंस्ट में आ जाएगा। और ये जो युद्ध, जो फुल पावर के साथ आएगा, अभी पीछे पीछे सब खड़ा होकर करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के कगार में है। दिस इज द फाइनल अलार्म। ये फाइनल अलार्म है यीशु मसीह का रैप्चर का। कितने लोग समझ पा रहे हो? अभी तक लोग सो रहे हैं, बोले नहीं अभी बाकी है ये, बेटा तू रहे। अब दिस इज द फाइनल अलार्म, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज गिविंग अस। और ये गॉड खुद ही रिलीज कर रहा है कि अंदर में तो हलचल हो रहा है। स्पिरिट जिसके अंदर में है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर में है, उसके अंदर में हलचल चलेगा। क्योंकि होली स्पिरिट अपने दुल्हन को, यीशु मसीह के दुल्हन को, और रातों रात तैयार करना चालू कर दिया है। कितने लोग समझ नहीं पा रहे हो? उसका मतलब आप लोग दुल्हन नहीं हो। बहुत सारे मेजोरिटी यहाँ पर दुल्हन नहीं है, और लेकिन कुछ कुछ लोग यहाँ पर दुल्हन है, और जो कि यीशु मसीह के साथ जाने के लिए रेडी हो जाइए। नो, बाइबल में एक वचन में लिखा है, बाइबल में एक वचन में लिखा है, प्रेज यू जीसस, कि जो धार्मिक है वो और धार्मिक बने, जो पवित्र है वो और पवित्र बने। प्रकाशित वाक्य उसका 11:21 में लिखा है। लेकिन जो अधार्मिक है वो और अधार्मिक बने, और जो अपवित्र है वो और अपवित्र बने।
बाप रे, दिस इज वेरी डेंजरस। उसका मतलब इसके बाद और रिपेंटेंस नहीं है, इसके बाद और रिपेंटेंस नहीं है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। क्रोसा का थला माजे बेटेरे में सोपोटाराबा, फ्राकासिया फ्राकासिया फ्राकासिया। नौ 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 नौ, ध्यान देकर सुनना। दूसरा पत्रस उसका 3, उसका 5 और 6 में लिखा गया है कि पहला जो दुनिया था वो जल से नाश किया गया। अब जानते ना, नहीं, नू का समय का प्रलय। लेकिन अब की जो उसके बाद 7 में लिखा गया, 3 का 7, कोई पढ़ लो दूसरा पत्रस 3 का 7। अब की जो दुनिया है वो आग के द्वारा नाश किया जाएगा, द्वारा भस्म होने जा रही है। हम जुड़ जाए। और ये आग शुरू कैसे होगा? न्यूक्लियर वॉर। ध्यान देके सुना, न्यूक्लियर वॉर, वॉर्स के द्वारा, युद्ध के द्वारा बम पड़ने वाले हैं। आपके बच्चों का हालत क्या होगा? हमारे बच्चों का हालत क्या होगा? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आपके बच्चों के साथ रैप्चर कर लेगा। हम्म, को राबाशा गाला मना, नहीं तो आपके बच्चे निहत्थे मारे जाएंगे। ये एक बड़ा सा विशाल, एक बड़ा तुरई बज रहा है। ट्रम्प ट्रम्पेट के समान आवाज दे रहा है। मतलब 2 हफ्ते के अंदर में हम ईरान को ठोक देंगे, बोलता है ट्रम्प। लेकिन ये ईरान होता है, ईरान को भी खत्म नहीं कर पाओगे। ईरान ईरान और ईरान और इसका नाम क्या है, रशिया, दोनों मिलकर और इजराइल पर चढ़ाव करने जा रहा है। अभी नहीं, पहले तो अ, रशिया ईरान के पीछे खड़ा है। जितने भी मिसाइल्स ईरान के पास है वो रशिया का कोलैबोरेशन है ना, ध्यान देके सुना। वो पीछे है। अभी जो देख रहे हो वो पीछे से करेगा, और अमेरिका भी पीछे से इसराइल का साथ देगा। ये युद्ध थमेगा नहीं, ध्यान देकर सुनना। ये युद्ध और आने वाले 3.5 साल, जो कि 7 साल का क्लेश, जब रैप्चर होगा, रैप्चर जैसे होगा और कलीसिया उठा लाया जाएगा, उसके बाद 7 इयर्स ट्रिबुलेशन, 7 साल का क्लेश चालू होगा। उसका पहला 3.5 साल के बाद जो बीच में रहेगा, उसमें रशिया फुल फ्रंट में आएगा, और रशिया के साथ ईरान और उनके सारे मिडल ईस्ट लोग आएंगे, उनका टीम आ जाएगा। और 7 फ्रंट से अभी युद्ध हो रहा है, और उसमें में 9 फ्रंट से होने वाला है। और उसमें इसराइल अकेला ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी सपोर्ट करेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज उसी समय में चर्च उठा लिया जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और तब जैसे उठा लिया जाएगा, उसी बीच में होगा गॉग मैगोग, जहां प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि युद्ध होने वाला है, जिसको बोलते हैं गॉग और मैगोग का युद्ध होने वाला है। और वो होता है 3.5 साल, मैंने 7 साल के महाक्लेश के बीच में ये गॉग एंड मैगोग होगा। और उसके बाद इसमें क्या होगा ना, फाइट करते हुए परमेश्वर यहोवा इज़राइल के तरफ से लड़ेगा, और पूरा ईरान और चाइना को मार गिराएगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? ईरान और चाइना नहीं, ईरान और रशिया को पूरा धूला उड़ा देगा। उसका मतलब वहां पर लिखा गया है, और प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि जमीन से लेके घोड़े का जो, घोड़े के ऊपर जो चढ़ते हैं, और जहां पर घोड़े का जो पैर का जो काला हिस्सा का ऊपर में, उतना तक, सैकड़ों किलोमीटर तक खून की नदी बहेगी। उसका मतलब इतना, इतना, इतना ऊंचा, सैकड़ों किलोमीटर तक, इसराइल के बारे में बता रहा हूं मेरे प्रियो, उस एरिया में। और खून की नदी बहेगी। वो तो एक गॉग और मैगोग का स्टोरी है मेरे प्रियो। 3.5 साल क्लेश का, 3.5 साल के बाद, और उसके बाद जो और 3.5 साल, 3.5 साल रहेगा, 7 इज कंप्लीशन के बाद। और उसी समय में क्या होगा, चाइना 2,200,000 या 200,000 सैनिकों को लेके आके आर्मागेडन बैटल में इज़राइल के विरुद्ध में खड़ा होगा। ध्यान देके सुना। और इज़राइल एक तरफ रहेगा, और आर्मागेदन का युद्ध होगा। और क्या बोलते हैं, इज़राइल को दबाकर मारने की योजना बनाएगा। लेकिन इज़राइल के साथ साथ और देश आ जाएंगे। और इन लोग दोनों का क्या होगा, 3.5 साल के बाद जो आर्मागेडन हुए, उनमें जो डायरेक्टली कन्फ्रंट होगा, और इन लोग दोनों का मेल मिलाप हो जाएगा। और होने के बाद वो बोलेगी अब हम यहोवा के विरुद्ध में लड़ेंगे। और तब यहोवा के विरुद्ध में जब लड़ेंगे, बोलेंगे, उसी समय में यीशु मसीह घोड़े पर, व्हाइट घोड़े पर,
और आप लोग और हम लोग जो अगर यीशु मसीह ने रैप्चर में ले लिया, वही सारे लोग और मिल के लगभग लाखों स्वर्गीय दूतों के साथ और स्वर्गीय संत, हम सब संत मिलकर और घोड़े में आएंगे। और यीशु मसीह ये पूरे चाइना का जितने भी टीम है बना रहा है, वर्ल्ड पावर बन जाएगा चाइना उसमें में। और चाइना चाइना पूरा वर्ल्ड को आगे से टेक ओवर करेगा। तो उसी को एक शॉट में पूरा तबाह करके और यीशु मसीह जीत जाएगा ये युद्ध को। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जोर से बोले आमेन। और जीतने के बाद 1000 साल इसी पृथ्वी पर आप सब जहां जहां वफादार है, जहां जहां आपने सेवकाई किया है, वहां वहां प्रभु यीशु मसीह आपको राजदंड देगा राज्य करने के लिए। कितने लोग समझ पा रहे हो? आज जहां पर आप मार खा रहे हो, आज जहां पर आप गाली खा रहे हो, आज जहां पर आप पत्थरवा खा रहे हो, लेकिन आप वफादारी से वहां पर सेवकाई कर रहे हो, वहां का कल राज्य राजा आप बनने जा रहे हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। 1000 ईयर्स तक हम राज्य करेंगे इस पृथ्वी पर। जो बच्चा कुचा लोग हैं, वो सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आएंगे। अच्छा से नहीं लाएंगे, पीट के मार के लेके आया जाएगा। और यीशु मसीह का कैपिटल यरूशलेम में होगा। मेरे प्रियो, में बताना चाहता हूं, यरूशलेम में होगा। और उसके बाद क्या होगा? देखो देखो सीक्वेंस देखो, मैं बता दे रहा हूं आपको। अभी पूरा रैप्चर होगा, पूरा डायरेक्ट रैप्चर है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश होगा। 7 साल का क्लेश में 3.5 साल ये युद्ध चलेगा, ये और भी चलेगा। ईरान और इजराइल थमेगा नहीं, ये वॉर जोन है। और आप देख लीजिए आत्मिक स्तर में हमारा ये युद्ध का समय है, क्योंकि इजराइल गॉड का कैलेंडर है। 3.5 साल गॉग मैगोग होगा। उसके बाद यीशु मसीह ऑलिव पहाड़ पर आएगा और आने के बाद आर्मागेदन में और इन लोग को तबाह करेगा। गॉड का कहर गिरेगा और ये पूरे सेना डिसमेंटल हो जाएगा। और उस समय में परमेश्वर का फायर आएगा, गिरेगा, नाश हो जाएगा। और उसके बाद जो 3.5 साल के बाद जो 7वां साल का जो लास्ट में होगा, और उस समय में क्या होगा? आर्मागेडन युद्ध में और परमेश्वर यीशु मसीह आएगा और डायरेक्टली इनको मारेगा डायरेक्टली। उसके बाद टेक ओवर करेगा पूरा पृथ्वी पर। और शैतान को 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। और 1000 साल के लिए और हम सब से उसके साथ जो संत आए होंगे, जिसको बोलते हैं कलीसिया के संत, जो मर के ट्रिबुलेशन में गया, जो 666 नहीं लिया, और ये सारे लोग सब मिलकर हम यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे और 1000 साल के लिए रेन करेंगे, राज्य करेंगे। राज्य करने के बाद फिर से शैतान को खोला जाएगा और थोड़ी समय के लिए। और वो उधर क्या करेगा ना, वो एक ऐसा बैटल, वो एक ऐसा भयंकर युद्ध लास्ट में करेगा, लेगा। फिर से वो रियूनाइट करके गॉड के विरुद्ध में आएगा और उसमें फाइनल उसको नरक की आग में डाला जाएगा। और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगा और एक नया दुनिया और नया आकाश और नया पृथ्वी आ जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? सिंपल से मैं आपको विस्तृत रूप से मैं बता रहा हूँ। सीक्वेंस को आप जान लो, सीक्वेंस को आप जान लो ना। आपको पता है, बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेगा कब पता है? महाक्लेश में। अगर आपके पास बाइबल है, आप निकालिए प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, कोई पढ़ ले। 9, 7 का 9 पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, आफ्टर दिस थिंग्स आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ ग्रेट मल्टीट्यूड विच नो वन कुड नंबर। कोई भी गिन नहीं सकता। सबके बोलो, कोई भी गिन नहीं सकता। मार्क करो उसको, कोई भी गिन नहीं सकता है। And they cry out with a loud voice, saying, Salvation belongs to the Lord, the Lamb, and all the angels were standing and surrounding there. Okay. और उसके बाद Amen and multitude from the tribulation and Amen, ये सब लिखा है। उसके बाद हाँ, 14 पढ़ो। And I said to him, My Lord, you know, and he said to me, These are the ones who came out. Now ये जो भीड़ है, ये कहाँ से आई? 14 पढ़ो। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा,
ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने-अपने वस्त्र मेम्ने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? उसका मतलब महाक्लेश से सबसे बड़ा, जो किसी कोई गिन नहीं पाएगा, वो लोग स्वर्ग के राज्य में आएंगे। ओ जोर से बोले हालेलुया। लोग सोच रहे थे यार कि यार रैप्चर में सारा बहुत लोग लेंगे। नहीं बेटा, रैप्चर में बहुत कम लोग जाएगा। लेकिन क्लेश, महाक्लेश में सबसे बड़ा यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोग, माने गला गला कटाकर बोले कि हम नहीं लेंगे 666, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तब कोई प्रचारक नहीं बचेगा, कोई भी गॉस्पल नहीं बचेगा, कोई भी बाइबल नहीं बचेगा। देखो जब रैप्चर होगा क्या क्या उठा लिया जाएगा, लिखो। नंबर वन, दुल्हन उठा लिया जाएगा। नंबर वन होता है यीशु मसीह अपने कलीसिया, अपने दुल्हन को उठा लेगा। नंबर वन। नंबर टू, किसको उठा लिया जाएगा? नंबर टू होता है वचन उठा लिया जाएगा। आमोस में लिखा गया है, लोग यहां वहां भटकेंगे खाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए वो मिलेगा नहीं। हाँ, लिख के रखो। सो इसलिए एक ऐसा अकाल पड़ने वाली है, और जिसमें कि खाना पीने का अकाल नहीं, वचन का अकाल पड़ने वाली है। तो ये अकाल कब पड़ेगी? ये होता है ठीक रैप्चर के बाद। ठीक रैप्चर के बाद, रैप्चर में परमेश्वर का वचन ले लिया जाएगा और लोग भागेगा। अरे क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल का चमड़ा, चमड़े का कवर तो रह जाएगा, लेकिन वचन गायब हो जाएगा। आपको पता है वचन क्यों गायब होगा? क्योंकि ये जो वचन जो लिखा है स्याही से, ये एक्चुअली वचन नहीं है। ये एक्चुअली लिखा हुआ कुछ ऐसे एक तो ज्योग्राफी किताब या भूगोल का किताब नहीं है। ये आत्मा है। आ, ये आपके पास जो बाइबल है मेरे प्रियो, ये बाइबल आत्मा है, ये उड़ता है। ये बाइबल आत्मा, इसके अंदर में जीवन है। ये सारे जादू टोना, करोड़ों करोड़ों जादू टोना का किताब मिलाने से भी, उससे भी पावरफुल है। बोलो आमेन। क्योंकि ये होता है जीवित और आत्मा है। यूहन्ना 6 निकालो, यूहन्ना 3। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है। आमेन। मैं जो बातों को तुमसे कह रहा हूं, यीशु कहता है, द बाइबल में जो कह रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। बोलो आमेन। उसका मतलब ये आत्मा है। इसलिए सुनो, फर्स्ट अच्छा से सुनो। पर दुल्हन ले लिया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, परमेश्वर का वचन चल जाएगा। द वर्ड ऑफ गॉड विल बी टेकन अवे। नंबर थ्री, होली स्पिरिट विल बी टेकन अवे। होली स्पिरिट विल बी टेकन अवे। प्रकाशित वाक्य लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्स क्या 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 बोल रहा है? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के रुको साथ रुको 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 रुको। 22 का 17 पढ़ो। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेद में ले। बस यहां पे लिखा द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम, एंड लेट द वन हु हियर्स से कम। यहां पे लिखा गया आत्मा और दुल्हन दोनों ही क्या बोल रहा है? यीशु मसीह आ। यीशु मसीह आ, उसका मतलब जैसे ही वो आएगा, वो दुल्हन को भी ले लेगा और आत्मा को भी ले लेगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? दुल्हन ले लेगा, आत्मा चला जाएगा, वचन चला जाएगा, चौथा अनुग्रह नहीं रहेगी। फोर, अनुग्रह से कोई नहीं बचेगा। तुमको अगर स्वर्ग जाना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है, तो आपको गला कटा के जाना होगा। 666 मार्क हमको नहीं लेना होगा, तो अनुग्रह नहीं रहेगी। बाइबल में लिखा है जैसे नूह का दिन था, वैसे अंत दिन में होगा। और नूह का दिन में दरवाजा कौन बंद किया? नूह का दरवाजा, जहाज का परमेश्वर, दरवाजा कौन बंद किया? बोलो। यहोवा परमेश्वर। गॉड। एग्जैक्टली। यहोवा परमेश्वर ने। ये यहोवा परमेश्वर ने बंद किया। उसका मतलब वो होता है अनुग्रह का दरवाजा। अगर दरवाजा खुला रहता तो लोग बच जाते। कि लोग समझ पा रहे हो? जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसका मतलब, और और दरवाजा बंद हो गया, उसका मतलब अनुग्रह का दरवाजा बंद होने जा रही है मेरे प्रियो। यू विल नॉट फाइंड ग्रेस, और अनुग्रह नहीं होगा। नाउ 666 मार्क अगर तुम नहीं लोगे, तो वो होता है पशु का, पशु का नंबर है, वो होता है बीस्ट का नंबर है। और वो अगर नहीं लोगे, तब भी तुमको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा।
नाउ प्रकाशित वाक्य 13 का 18 पढ़ो कोई। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। उसके ऊपर से पढ़ो, एंड इट वाज गिवन टू हिम गिव द, अच्छा 16 से पढ़ो। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। कितने लोग समझ पा रहे हो? ग्लोरी टू गॉड। 666 नंबर, 666। और ये नंबर देखो, तीन विषय यहां पर लिखा गया। लोग वाले बोलते कि 666 का लिखेगा, नहीं, 666 भी है। नो वन विल बी एबल टू बाय और सेल एक्सेप्ट द वन हु हैज द मार्क। नंबर 1 लिखो, मार्क। दूसरा होता है नेम, और तीसरा होता है नंबर। फिर से पढ़ो तो भी पता चलेगा। ऐसे देख रहे, मैं घबरा जा रहा हूं आपको देख के। 17, 13 का 17 क्या लिखा है? कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात छाप, उस पशु का छाप नंबर 1, उसके बाद पशु का नाम नाम, और उसके बाद के नाम का अंक। उसका नाम का अंक। ये तीन चीज, पशु का छाप, मार्क बोलते हैं, पशु का नाम, नाम भी होता है, किसी के ऊपर नाम लिखा जाएगा, और तीसरा होता है पशु का अंक, नंबर। ये तीनों चीज आपके दाहिने हाथ या सिर में, फोरहेड में आपको छाप देगा। और इसके बिना आपको खाना नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, आप फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपका फाइनेंस नहीं रहेगा। इसके बिना जीना मुश्किल है, और ये होगा बहुत जल्दी होने वाली है मेरे प्रियो। इसलिए कैशलेस हो रहा है, और सब जगह में कैशलेस हो गया है, प्लास्टिक हो गया है, फाइनेंस प्लास्टिक हो गया, और ये होता है डिजिटलाइज हो गया, करेंसी डिजिटल हो गया, डिजिटल करेंसी आ चुका है मेरे प्रियो। एंड ये सारे चीज ये बताती है मेरे प्रियो कि ये सारी चीज मैंने रेडी होके है मेरे प्रियो। रैप्चर होने का समय आ चुका है। आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड कि वी आर इन द नॉट ऑन द लास्ट मिनट, नहीं है, लास्ट आवर बोला था। पौलुस बोला था, जब बोला कि अंतिम घड़ियों में हम घंटों में, घड़ियों में है। लेकिन उसके बाद 2000 साल पूरा हो गया, उसके बाद और 2000 साल इधर आ गया है। 2000 साल पूरा होने के बाद ये 2 साल, अभी हम लोग मिनट में नहीं, सेकंड्स में है। द एंड टाइम नहीं है, एंड आवर नहीं है, द एंड सेकंड्स में हम लोग जा रहे हैं। एंड जीसस जो आना था आ चुका है। जो आना था आ चुका, मतलब कौन है? एंटी क्राइस्ट। और हमारे द्वार के पास है वो, और यीशु मसीह का रैप्चर भी द्वार के पास है। बाप रे, दैट इज डेंजरस। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वेदर यू आर एक्साइटेड और नॉट, जो लोग तैयारी में जीवन जी रहे हैं वो एक्साइटेड रहेंगे। आमेन लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो लोग पाप में हैं, जो लोग अभी तक दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जो लोग अभी तक और संसार में एक हाथ और परमेश्वर के साथ एक हाथ में है, वो लोग डरेगा। और कुछ लोग यही चक्कर में रह जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम रह भी जाओगे तो गला कटा के आना पड़ेगा। और हमने देखा, इतना बड़ा भीड़ अगर जाएगा तो गला कटा के जाएगा। ऐसा भीड़ जिसको कोई नंबर नहीं कर सकता। कितने लोग समझ पा रहे हो? उसका मतलब उस भयंकर महाक्लेश में भी यीशु मसीह का फतेह होने जा रही है। और क्या क्या नहीं रहेगा देखो, अनुग्रह नहीं रहेगी, उसके बाद और क्या नहीं रहेगा? नंबर 1 क्या नहीं रहेगा? दुल्हन। सेकंड, वचन। तीसरा, पवित्र आत्मा। चौथा, चौथा अनु क्या नहीं रहेगा? अनुग्रह। ग्रेस। अनुग्रह। ग्रेस। ग्रेस नहीं रहेगा। क्या बोले? अनुग्रह नहीं रहेगा। हाँ, म्यूट कर रखो, म्यूट कर रखो। यहाँ वहां 15 लोग बोलने से समझ में आ रहा है। ग्लोरी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। अनुग्रह नहीं रहेगा मेरे प्रियो।
अनुग्रह नहीं रहेगा। तो और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच्चे पास्टर्स या सच्चे टीचर्स और नहीं रहेगा। पास्टर्स, टीचर्स, लीडर्स जो कि सच्चे सच्चे राइट शिक्षा देने वाले, और ये उन सब नहीं रहेगा, क्योंकि जो सब राइट वाला रहेंगे वो सब उठा लिए जाएंगे। कोरा बादशाह बालामा से हेनरे से केले क्रोसा था। हालेलुया। ये सारी बातें मेरे प्रियो नहीं रहेगी आफ्टर द रैप्चर। नो, आफ्टर द रैप्चर ये सब बातें नहीं रहेगी। तो क्या होगा फिर? तो लोग उद्धार कैसे पाएंगे? गला कटाकर। अगर मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं, यीशु को छोड़ना होगा। जैसे ही रैप्चर होगा, सुनो मैं बता रहा हूं, अब एक वर्ल्ड पावर उठने वाला है जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट। देखो, तीन मोस्ट पावरफुल शैतान उठेगा। एक होता है शैतान, सैतन। हाँ, सातान बोलते हैं जिसको, सैतन, जो कि मेन है, किरदार उसका मेन है। सेकंड होता है, फर्स्ट होता है सातान, सेकंड होता है बीस्ट, पशु, जिसका नंबर के बारे में बताया गया। उसका नाम, उसका छाप और उसका नंबर के बारे में लिखा गया, वो पशु है। और तीसरा होता है झूठा भविष्यद्वक्ता। तीसरा होता है झूठा भविष्यद्वक्ता। ये तीन होता है मेन किरदार है। ठीक है। और ये कॉपी क्यों किया पता है ऐसे? वो क्यों ऐसे तीन ये में रहता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, याद रखना है। शैतान हर वक्त कॉपी करता है गॉड का। आप गॉड यहोवा का सिंहासन को देखोगे ना, शैतान देखा है, उसी के जैसे वो अपना सिंहासन बनाया है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे है, वैसे इलोन भी है, सैटन, एंटी क्राइस्ट एंड द बीस्ट। और ये तीनों अलग अलग एंटिटी है। लोग बोलते हैं नहीं एक ही है, उड़ा देगा, नहीं रे, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके बारे में आप जानोगे, ये होता है प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 19 का 20 कोई पढ़ लो, 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह हाँ, झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिस हाँ, वह पशु और उसके साथ उसका झूठा भविष्यद्वक्ता क्या हुआ? पकड़ा गया, तो मतलब ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता, इन लोगों को पकड़ा गया। और क्या किया? जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। हाँ, इन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ठीक है, ये दोनों को डाल दिया गया। आज रात आपके अंधकार की ताकत आपके विरुद्ध में जो है, उसके विरुद्ध में यहोवा लड़ाई करने जा रहा है। और उन लोगों को गिराने जा रहा है, मार गिराने जा रहा है। कम ऑन, गेट रेडी, आमीन बोलिए, इन द नेम ऑफ जीसस। अब देखो, इसके बाद 20 का 1 पढ़ो। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, ये उसने मुझे लगता है सबसे बड़ा स्वर्गदूत, सबसे पावरफुल अगर स्वर्गदूत कोई है पूरा हेवन में, ये बंदा है। इसका नाम उसने नहीं उस लिखा है। अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो हाँ, इबलीस और शैतान है, पकड़ शैतान के है, इब्लिस है, पुराना सांप है, ये इनका हेड है। हाँ, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। समझ गया ना? ऐसे पशु है, और उसके बाद उससे पहले हमने देखा कि पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता को पहले पकड़ के आग में डाला गया। उसके बाद इसको पकड़ने के लिए एक बड़ा सा प्रधान स्वर्गदूत ऊपर से आया, जिसके हाथ में बड़ा वाला शिकंजा या जंजीर था, और उससे वो बांधा, उसे बांध कर 1000 साल के लिए उसको डाल दिया, उसको बंद कर दिया 1000 ईयर्स के लिए। और उसको अब 20 में फेंक दिया, अब 20 में फेंक दिया, उसको अब 20 में फेंक दिया, नरक की झील में। उसको मैंने उस पर्टिकुलर एरिया में फेंका, क्योंकि वो फिर से 1000 साल के बाद फिर से उसको रिलीज करने वाला। तो इसलिए ये तीन लोग हैं, ये तीन अंधकार की ताकतें काम कर रही है। कितने लोग समझ पा रहे हो? ओके।
तो इसलिए 3 अंधकार की ताकतें काम कर रही है और इसके विरुद्ध में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा विरुद्ध में कार्य कर रहा है। और और ये सारे बातें, और ये सारी बातों में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी परमेश्वर हमारा युद्ध को लड़ रहा है, और परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ रहा है। और ये जो सिचुएशन है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह का रैप्चर होने वाली है। और जो लोग तैयारी के साथ जी रहे हैं, कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं जाएगा। इसलिए सारा डुप्लीकेट चीज को आज से हटाने चालू कर दो। जो चीज ओरिजिनल है, प्योर है, क्लीन है, ट्रू है, नोबल है, प्रभु का पीछा करने वाला है, कोई भी छल कपट नहीं चलेगा। आप स्वयं का ऐसे बोले, ओ प्रभु धन्यवाद, अन्य भाषा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। उसका आंख एक्सरे वाला आंख है। वो हर एक चीजों को नाप छुप कर देख कर उसे उठाएगा। न कौन लोग रैप्चर में उठेगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, कौन लोग रैप्चर में उठेगा और कौन लोग 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए आएगा। इसका चिन्ह कौन है, इसका चिन्ह क्या है, निकालो। खेट्रा मजा खालम ब्रोसा तरबा। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 पढ़ो। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ वे भी जय पाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। विश्वासी नहीं है, विश्वास योग्य है। विश्वासी माने बिलीवर। बिलीवर नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फेथफुल, नॉट बिलीवर्स। तो कौन लोग उसके साथ रहेगा और मेमने उन सबों पर जय पाएगा? ये कौन है, कौन लोग रहेगा उसके साथ? जो लोग उठाया जाएगा। ओ जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो लोग उठाया जाएगा वही लोग आएगा। हम्म तो उसका मतलब उठाया जाएगा कौन? बुलाए गए, चुने गए और वफादार। लिख के रखो आज क्वालिफिकेशन। बुलाए गए, चुने गए और वफादार। 3 कैटेगरी के लोग, कॉल्ड, चोजन एंड फेथफुल। नाउ ये 3 में से 2 जो है, बुलाया और चुना, ये आपके हाथ में नहीं है, गॉड के हाथ में है। प्रेज गॉड। मैं अपने आप को बुला नहीं सकता, मैं अपने आप को चुन नहीं सकता। परमेश्वर मुझे बुलाता है, परमेश्वर मुझे चुनता है। लेकिन तीसरा गॉड के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। वफादार होना, अपने बुलाहट में वफादार होना, अपने परिवार में वफादार होना, अपने पैसों में वफादार होना, अपने घरों में वफादार होना, अपने कार्यों में वफादार होना। आप जहां कहीं भी है, छोटे मोटे चीज में ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, नम्र होना, वफादार होना, विश्वास योग्य होना, छोटे से लेकर, वही लोग ही उठाया जाएगा। ओ, क्योंकि वही लोग ही वापस उसके साथ श्वेत वस्त्र को पहनकर आएगा। बहुत पावरफुल लोग छूट जाएगा मेरे प्रियो। हजारों लाखों क्रिश्चियंस छूट जाएगा नरक के आग में, आग के लिए। और जो पश्चाताप नहीं किया वो छूट जाएगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लीडर्स एंड पावरफुल अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड छूट जाएंगे। मैं इसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पावरफुल लोग उसके साथ नहीं आएगा, फेथफुल लोग आएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है मत्ती 24 होता है यीशु मसीह का क्रक्स मैटर था। मत्ती 24 में पूरा एंड टाइम, अंत के बारे में लिखा है। लेकिन वो पूरे 24 को खत्म कौन किया पता है? एक दृष्टांत। और वो दृष्टांत को अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जितना होली स्पिरिट मुझे बता रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मत्ती 24 का लास्ट दृष्टांत कोई पढ़ो। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा।
परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत का पिसना होगा। कपटी यहाँ पर आ गया, फिग लिव्स, हिपोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है? 46 में लिखा गया है, हु देन इज द फेथफुल एंड सेंसेबल स्लेव whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time। यहाँ पर क्या आ गया? लास्ट दृष्टांत में क्या लिखा है? 45 पढ़ो, 45 पढ़ो। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसका मतलब वफादार या वफादार, फेथफुल, विश्वास योग्य दास कौन है? कि लोग समझ पा रहे हो? वफादार कौन आएगा? बुलाए गए, चुने गए और वफादार। बुला गए, चुने गए और कौन? वफादार। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कि लोग समझ पा रहे हो? तो इसलिए मेरे प्रियो, वफादार बनना सीखो। प्रभु के छोटे से छोटे विषय में भी वफादार हो। जिसका जो लिया है रिटर्न कर दो, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दो। उसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं? कोई भी अगर अकाउंट ओपन रहेगा, आपको जजमेंट होगा, या आपको नहीं, आप लेने के लिए, अगर आपका आपका चीजें क्लियर है ना, आपको उठा लिया जाएगा। समझ पा रहे नहीं? आपका अकाउंट्स क्लियर रखना चाहिए। एक ओपनिंग अकाउंट होता है, क्लोजिंग अकाउंट होता है। क्लोजिंग अकाउंट जिसका क्लियर है, कोई किसको क्षमा नहीं दिया, क्षमा कर दो। कॉल करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, कुछ भी करो और बोलो कि आई एम सॉरी, वट एवर इट इज हैपेंड हैपेंड, आई एम सॉरी। तुरंत अकाउंट क्लोज। वो आपको क्षमा करे या ना करे, आप उनको क्षमा कर दो। आप उनको, उनका मैटर क्लियर कर दो। नहीं तो आपका फ्लाइट डिले हो जाएगा। 3.5 साल 7 साल के केस में बेटा, फ्लाइट डिले क्या, अभी अभी इतना भयंकर एयर इंडिया का क्रैश हुआ। उसमें 242 से 41, 241 लोग जल के राख हो गया, रोस्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चे लोगों को रोस्ट निकाला गया। उन्होंने प्लान किया था लंदन में जाके हम अच्छा से घर बनाएंगे या अपना अच्छा बसेरा करेंगे। उसमें एक जन्म हुआ बच्चा भी था। तो मेरा प्रियो, और उसके बाद 5 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स टेक ऑफ होने के बाद, और उसके बाद पूरा राख हो गया। मेरे प्रियो, ये खाली एक नहीं, अनेक आप सुनने जा रहे हो ऐसे। ये चालू हो गया। परमेश्वर का जो कवरिंग, जो लव का कवरिंग है, परमेश्वर का जो बाड़ा है सुरक्षा का, वो टूट जाएगा। याद रखें, ऐसा ऐसा वो टूट रहा है, उच्छेद हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथ को उठा दे रहा है। समय आ चुका है। और जैसे वो हाथ को उठाएगा, हाथ को उठाते उठाते वो अपने बच्चों को भी उठा के चला जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। मेरे प्रियो, गारंटी क्या गारंटी है कि कल का दिन हमारा अच्छा रहेगा? इसलिए इमीडिएटली आज रात से प्रार्थना करो और अकाउंट्स क्लियर करना चालू कर दो। अगर किसी से कुछ लिया है दे दो, अगर नहीं है तो उसको बोलो सॉरी, हम दे नहीं पा रहे हैं, मेरे ऊपर में कुछ ये नहीं करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके तरह मैटर क्लियर कर दूंगा। फाइनेंस हो या कुछ भी हो, कुछ भी सामान है वापस कर दो। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजों में फंसो मत, क्षमा कर दो, बस आगे चलो और अपने आप को हल्का रखो। कोई भी चीजों पर, व्यक्ति, विषय, वस्तु पर अपने लोभ लगा के मत रखो, क्योंकि बाइबल में लिखा लूत की पत्नी ने लोभ लगा के रखा। और इसलिए जब लूत की पत्नी ने लोभ लगा के रखा और वो पीछे मुड़ के देखी, और वो नमक का पिलर बन गई, लेकिन
लूत और उनका 2 बेटियां पीछे नहीं देखे, क्योंकि कोई कुछ पकड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने पहाड़ के ऊपर में चढ़ गए और उन लोग बच गए। मेरे प्रियो, कोई भी बातों को पकड़ के मत रखो, ये मेरा है, पकड़ के मत रखो। केवल एक विषय को पकड़ के रखो, और उसको बोलते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़ के रखो। परिवार के लिए प्रार्थना करो। पकड़ के रख नहीं पाओगे, परिवार के लिए प्रार्थना करो। आज रात, आज से आज अपने आपके घर का, अपने परिवार का वॉचमैन बन जाओ। आज रात से वो तुरई को उठाकर फूकने वाला वॉचमैन बन जाओ, सुपर नेचुरल वॉचमैन। और जो कि भयंकर विपदाओं को देखकर, और वो भयंकर रूप से, और परमेश्वर के ये में हानि में आ जा रहा है, मैंने परेशान, परमेश्वर के लोगों को चिता रहा है और जिता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट शबालामा जोहोंदोरबो। पावरफुल होली फादर, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, आज रात से कुछ अद्भुत और अनोखा परमेश्वर की हुजूरी में, और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करने जा रहा है। और परमेश्वर अपने दुल्हन को तैयार करने जा रहा है। बाइबल में लिखा है, नीचे जाकर और दुपट्टा भी लेने के लिए मत जाओ, बोल रहा है। रेडी हो जाओ। जो सब काम कर रहे करो। आप जहां पर भी हो, काम करना पड़ेगा, आपका सारा मैंडेट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन हर वक्त याद रहे, एक तुरही बजने वाली है, एक तुरही बजने वाली है, एक तुरही बजने वाली है। हर वक्त याद रखना, एक तुरही बजने वाली है। दूसरा पतरस 3:10 में लिखा गया है, बट द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन एक चोर के न्याय आएगा रात में। चोर जब आता है किसको पता नहीं चलता, वैसे इन दैट विच द हेवन शैल पास अवे विद अ ग्रेट नॉइज। और ये स्वर्ग उड़ जाएगा, और एलिमेंट्स जल जाएगा, और अर्थ पूरा बर्न्ट हो जाएगा मेरे प्रियो, जल के राख हो जाएगा, क्योंकि यहोवा आ रहा है। लिखा गया है पहला थिस्सलुनीके 4:16-17, लास्ट वाला पढ़ लो और हम लोग क्लोज कर जाए। पहला थिस्सलुनीके 4:16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और हाँ, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, दूर ही और जो फूक आएगी, प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा। बाप रे, पर यीशु आ रहा है, यीशु आते आते उसके सामने प्रधान दूत भी आ जाएगा, और प्रधान दूत आते आते उसके 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 ये से दूरी की शब्द सुनी जाएगी। हाँ, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। सबके हाथों को उठा के आज से काम कर रहे हो, तुरी की तरफ कान लगा के रखना। आज से कहीं पर भी हो, तुरे की तरफ कान लगा के रखना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बाइबल लिखा, आ, आंख पलकते, पलक झपकते हुए, उसका मतलब एक बार जो पलका ना, आप मध्य आकाश में यीशु के साथ रहोगे। बाप रे, इतना फास्ट ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है। हमारे साथ जुड़ के रहिएगा मेरे प्रियो। हर मीटिंग्स में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और करंट अपडेट्स देते रहेंगे, और नेक्स्ट क्या होने वाली है, और क्या क्या हमें प्रार्थना करना है। आज रात से प्रार्थना करना यरूशलेम की शांति के लिए, इज़राइल के शांति के लिए, कि परमेश्वर उनके लिए लड़े हर दिन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हर दिन, ब्लिंक ऑफ एन आई एंड ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। और हर दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, हर दिन अपने पवित्र जीवन रहने के लिए प्रार्थना करना, हर दिन आपको प्रार्थना करना अपने चर्च के लिए, रिवाइवल के लिए। मुझे पता नहीं रिवाइवल और लास्ट रिवाइवल हो पाएगा नहीं, क्योंकि कगार में आ गया है। मुझे पता नहीं ये रिवाइवल अभी जो चल रहा है, ये रिवाइवल है। अभी होता है फायर का रिवाइवल चल रहा है, पूरा वर्ल्ड का चर्च में फायर का रिवाइवल। लोग सोच रहे हैं कि नहीं, जैसे अजूजा स्ट्रीट का रिवाइवल था वैसा रिवाइवल होगा। नहीं, ये रिवाइवल आग का रिवाइवल है। मैंने बोला था, कुछ लोग समझ नहीं पाए।
ये रिवाइवल, आग का रिवाइवल चल रहा है। आग आग भेजा है गॉड, कहां पर? चर्चेस में। और ये आग क्या करेगा? आपको उठक पटक गिराना, अन्य भाषा नहीं करेगा, आपको शुद्ध करेगा। ओ जीसस के लिए मोसाहताराबा एलेडास कदामा, आपको शुद्ध करेगा, आपके पुराने स्वभाव को जलाएगा, आपका ढीठपन को तोड़ेगा। और ये आत्मा की आग हमें इस्माइल से इसहाक को अलग करेगा। चर्च में इस्माइल से इसहाक को अलग करेगा। इस्माइल शरीर का बच्चा था इब्राहिम का, और इसहाक आत्मा का बच्चा था। ये आग, परमेश्वर की आग भेड़ को बकरियों से अलग करेगा। आ ले रो जमाना ये आग, ये आग बुद्धिमान पुरुष को निर्बुद्धि पुरुष से अलग करेगा। क्योंकि बुद्धिमान बालू पर, चट्टान पर घर बनाया, और मूर्ख बालू पर। ये दोनों चर्च में है। और यीशु मसीह बोला कौन बुद्धिमान कौन मूर्ख है? जो वचन को सुनकर बोलता है, बाइबल इतना बड़ा पकड़ के चलता है चारों तरफ, लेकिन चलता नहीं है, वो मूर्ख है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? जो सुनकर चलता है उसी वचन पर, वो बुद्धिमान है। उसका मतलब चर्च में मूर्ख लोग बहुत है बाइबल के साथ, वो रह जाएगा, क्योंकि उनका घर, उनका मिनिस्ट्री तबाह हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, और जो बुद्धिमान कहलाता है, केवल सुनने वाले नहीं, करने वाले और चलने वाले लोग हैं, वो उठा लिए जाएंगे। ये आग उनको सेपरेट कर रहा है। और उसके बाद कुंवारी है। कौन सा कुंवारी है? और बुद्धिमान कुंवारी और निर्बुद्धि कुंवारी, इन लोगों का सेपरेट कर रहा है। ये कौन कर रहा है? आग, फायर, फायर। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप तैयार है। सबकी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, हमारे जीवन को तेरे हाथों में समर्पित, ये छोटी सी प्रार्थना मांगते परमेश्वर, आज रात में जो आपका दुल्हन है वो आज रात से गंभीर हो जाएगा। लेकिन जो आपका दुल्हन नहीं है, वो 7 साल का क्लेश में रहेगा, वो ऐसे ढीला ढाला जीवन जिएगा। अंधकार की ताकतें जल के राख हो जाए। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। जीत हमारी है, हार शैतान का है। लेकिन हमें तैयारी करना है, हमें रेडी होना है। दुल्हन सजना होगा, दुल्हन का सजने का समय आ चुका है। रासिया ठकारामा से बोलो भरोसा हटबा बिखेला मिनेबा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस लॉर्ड। प्रभु जी, हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आज रात से आप तैयारी कीजिए, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, हमारे परिवार, हमारे जीवन, घर घराना, गृहस्थी, कलीसिया, मिनिस्ट्री, सब कुछ जल जाएगा, नहीं तो राख हो जाएगा। लेकिन आज रात परमेश्वर सुपर नेचुरल रात है। आज रात से पवित्र आत्मा आप गहराई में कार्य कीजिए, पश्चाताप में लेके आइए। फर्स्ट रिपेंटेंस, सेकंड रिवाइवल, थर्ड रैप्चर। और राबा शबाला रेथेले रेखे। प्रभु जी, वो अर्जेंटनेस हमारे हृदय में आने पाए, स्पिरिट में आने पाए, फैमिली में आने पाए, हमारे माइंड में आने पाए। होली 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 होली। डॉक्टर शालिनी एक गाना गाई, थैंक यू जीसस। उससे पहले हम प्रार्थना करते, परमेश्वर सबों को आशीष दे, और उसके बाद आप प्रार्थना करिएगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर सबों को तैयार कर। लहू 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 खोलते यीशु के नाम से, आमीन बोलिए।